बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दरसुमा सबक लड़ी में पिरोए हुए मंजर का पेज नंबर 81 यानी 81। तो अज़ीज़ तलबा आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। आवाज़ से आगे सराय काला है, यानी कि आवाज़ से वाह जो जगह है, जगह का नाम है, वहाँ से आगे निकलें तो जो है वो सराय काला आता है। यानी सराय अज़ीज़ तलबा जो है मुसाफिर खाने को कहते हैं। तो ये जगह का नाम है। जाती रोड पर ये छोटा सा कस्बा है जहाँ काले पत्थर की कुंडियाँ फ़रोख्त होती हैं। काले पत्थर की जो है वो हांडियाँ बनी हुई होती हैं और उनको जो है वो फ़रोख्त किया जाता है। उनके बाहर के किनारों पर बेल बूटे खोद कर उनमें रंग भर दिया जाता है। उन पर नक्शो निगार जो है बेल बूटे जो है वो बनाए जाते हैं और फिर ऊपर तले चुनकर उनको ऊपर तले जो है वो जोड़ दिया जाता है। चुनकर इन हांडियों के मीनार से खड़े कर दिए जाते हैं। इन हांडियों के वहाँ मीनार बना दिए जाते हैं। हांडी अजीत अलावा खाना बनाने का मिट्टी का एक बर्तन होता है, उसको जो है वो हांडी कहते हैं। अब ये स्टील और सिल्वर में भी जो है वो दस्तयाब होती है, उनको भी जो है वो हम हांडी कह लेते हैं। लेकिन अमूमन ये पहले जो है वो मिट्टी के ही बनी हुई होती थी ये हांडियाँ जो है। अजीत अलावा यही सराय काला की पहचान है। जाहिर है कि कभी इस जगह मुसाफिरों के लिए सराय रही होगी। यही सराय मतलब मुसाफिर खाना रहा होगा। जहांगीर ने भी यहाँ पड़ाव डाला था। उस वक्त इस जगह का नाम काला पानी था। अजीज तलबा एक दिलचस्प बात यह है कि शेरशाह और मुग़लों के ज़माने में जो हज़ारों सराय बनाई गई थी, जो हज़ारों मुसाफिर खाने जो है वो बनाए गए थे। शेरशाह और मुग़लों के ज़माने में जो हज़ारों मुसाफिर खाने बनाए गए थे, बाद में उनके गिर्द बस्तियां आबाद हो गई। आबादियां जो है वो उनके गिर्द जो है वो बाद में जो है वो अजीज़ तलबा बन गई, आबाद होती गई। खुद सराय नहीं रही, अलबत्ता आबादियों के नाम के साथ लफ्ज़ सराय जुड़ा रह गया। जिनकी जो आबादियाँ वहाँ पे बनी, उन आबादियों के साथ जो है सराय का लफ्ज़ जो है वो लगा रह गया, उनके साथ जुड़ गया। मरदमशुमारी के रिकॉर्ड से पता चलता है इसी अलावा ये मरदमशुमारी जैसे वो हम लोगों को काउंट करते हैं, ये पाकिस्तान में जो है वो अभी 2017 में भी हुई है। तो मतलब कि मेल और फीमेल, मर्द और औरतें, बच्चे और इनकी जो है वो गिनती होती है। मरदमशुमारी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में कई सौ शहरों, कस्बों और देहात के नामों के साथ लफ्ज़ सराय लगा हुआ है। यानी कि हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में बहुत सारे जो देहात, कस्बे या शहर इस तरह के हमें मिल जाते हैं जिनके नाम के साथ लफ्ज़ सराय लगा हुआ है। अगर नक्शे पर उन तमाम मकामात को लकीरों से मिलाया जाए तो क्या कदीम सड़कों का नक्शा खुद ब खुद नहीं उभरेगा? तो मुसन्निफ कहते हैं कि अगर ये जो है वो नक्शे पर जो है जो जहाँ जहाँ लफ्ज़ सराय आया है तो उनको जो है वो नक्शे पर लाइनें खींच दी जाएँ, लकीरें लगा दी जाएँ, तो उन पुरानी सड़कों का नक्शा जो है वो खुद ब खुद हमें मालूम हो जाएगा कि यहाँ जहाँ सड़कें जो है वो हुआ करती थी। जहाँ ये सराय काला है वहाँ से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर टेक्सला के खंडर हैं। खंडर जो है वो वीरान जगह को कहते हैं अजीज तलबा। वही टेक्सला जो हिंदुस्तान के ताज में ऐसे नगीने की तरह जुड़ा था। कभी जो टेक्सला जो है ये हिंदुस्तान के ताज में, यानी कि हिंदुस्तान में ये बड़ी खूबसूरत जो है वो जगह तस्वुर होती थी, जिससे फूट कर ज्ञान ध्यान की किरणें एक आलम को मुनव्वर करती थी। मतलब कि यहाँ पर जो हिकमत और दनाई जो है, यहाँ पर इल्म की जो है वो नहरें जो है वो बहती थी। तो अब जो है वो वहाँ पर वैसी रौनकें या वैसा इल्म या वैसी हिकमत या वैसी दनाई वहाँ पर जो है वो महसूस नहीं होती। वो शहर अब यहीं आंखें मूंदे सो रहा है, मतलब कि आंखें बंद करके सो रहा है। अब वहाँ वो चीज़ जो है वो दस्तियाब या मुयसर नहीं है जिसकी वहाँ पर जो है वो फरावानी, कसरत या ज़्यादती हुआ करती थी। अजीज़ सराय काला से 4 मील के आगे मारगला की पहाड़ी दीवार बनकर खड़ी है। पहाड़ी में एक कटाव है, लेकिन उस दिन मैं सोचने लगा कि इस 25-30 हाथ चौड़े पहाड़ी शगाफ के रास्ते हज़ारों बरसों के दौरान में अनगिनत कबीले, काफिले और लौ लश्कर गुजरे होंगे। अल्लाह मुसन्निफ कहते हैं उस दिन मैं सोचने लगा कि 25-30 हाथ चौड़े पहाड़ी का जो शगाफ है, जो यहाँ दरार है, ये जो रास्ता बना हुआ है 25-30 हाथ चौड़ा जो रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते से हज़ारों बरसों के दौरान इतने जो है वो साल गुजर गए। इन सालों के दरमियान हज़ारों साल जो बरसों साल गुजर चुके हैं, इसके दौरान में अनगिनत यानी बेशुमार
यहाँ से कबीले भी गुजरे होंगे, काफिले भी गुजरे होंगे और लाओ लश्कर भी गुजरे होंगे, यानी अफवाज भी, फ़ौजें भी जो है वो यहाँ से गुजरी होंगी। चीन, अफ़गानिस्तान, वस्ती एशिया, ईरान और एशियाई कोचक से चाहे एक तनहा मुसाफिर आया हो इन इलाकों से, इन चीन से, अफ़गानिस्तान से, वस्ती एशिया वगैरह वगैरह से, चाहे एक ही मुसाफिर क्यों ना आया हो, चाहे एक मुसाफिर आया हो, चाहे एक लश्कर जरार एक मुसाफिर आया हो या बहुत बड़ी फ़ौज यहाँ पे आई हो, वो सब मार्गिला के इस कटाव पर चढ़े होंगे और ऊपर पहुंचकर उन्होंने दूसरी तरफ का नज़ारा किया होगा। तो ताहद्दे निगाह यानी जहाँ तक फिर उनकी नज़र गई हिंदुस्तान ही हिंदुस्तान दिखाई दिया होगा। मार्गिला का ये तारीखी कटाव अभी मौजूद है, जिसे देखना हो फ़ौरन जाकर देख ले, क्योंकि पहाड़ी पत्थर काट काट कर फ़रोख्त करने वाले व्यापारी यानी ख़रीदार, व्यापारियों की जदीद मशीनें, जो ख़रीदार हैं उनकी जो मशीनें हैं, जदीद मशीनें हैं, जदीद दौर की, नए दौर की जो मशीनें हैं, इस पहाड़ी पर इस तरह टूटी पड़ रही हैं, इस तरह हमला आवर है, इस तरह इस पहाड़ी को जो है वो काट काट कर लेके जा रही हैं, जैसे कंद की डली पर भूखी चूंटियाँ, जैसे मीठे के ऊपर जो है वो चूंटियाँ आती हैं, वैसे ही जो है वो ये व्यापारी जो है, ये ख़रीदार जो है उस पहाड़ी को काट काट कर जो है वो यहाँ से लेकर जो है वो जा रहे हैं। अजीज़ तलबा, बाद में जब अंग्रेज़ों ने ग्रैंड ट्रंक रोड की तामीर शुरू की तो इंजीनियरों ने इस कटाव से हटकर पहाड़ी में गहरा दरा काट दिया, गहरी घाटी जो है एक जो है वो उन्होंने वहाँ से जो है वो काट दी। इससे आना जाना आसान हो गया, यानी कि इससे गुजरना जो है वो आसान हो गया। अलबत्ता बुलंदी पर इस सड़क के आसार अभी मौजूद हैं, यानी कि इसकी जो अलामात हैं, इसकी निशानियाँ जो हैं बुलंदी पर अजीज़ तलबा मुसन्निफ़ कहते हैं अब भी जो है वो दिखाई देती हैं, जो गालिबन अकबर ने बनाई थी ताकि काबुल पर हमले के लिए यहाँ भारी तोपें आसानी से चढ़ाई जा सकें। अजीज़ तलबा, तोपें जो हैं ये जो है वो इसमें बड़े बड़े गोले डालकर जो है वो फेंके जाते हैं, तो जो है अकबर ने जो है इसलिए जो है वो बनाई थी ताकि काबुल पर जब हमला करना हो तो यहाँ तोपें जो हैं वो ले जाएँ और फिर उनसे हमला जो है करने में हमें आसानी हो। अजीज़ तलबा, इस दरे के ऊपर पहाड़ी की चोटी, दरा कहते हैं अजीज़ तलबा घाटी को, पहाड़ी की चोटी पर निकलसन की लाट मीलों दूर से नज़र आने लगती है। अजीज़ तलबा, दोनों वक्त मिल रहे थे, यानी शाम हो रही थी, शाम का वक्त हो रहा था। मैं मरी रोड पर कंपनी बाग के सामने की गली में पहुंचा। ये गली मैंने 4 सदी पहले भी देखी थी, यानी कि 4 सदियाँ जो है वो कहते हैं कि मैंने पहले भी जो है वो देखी थी। वही टीन की चादरों का बड़ा सा गेट, वही ईंटों के फर्श वाला दालान, दालान कहते हैं जरा बड़ा और जो लंबा कमरा होता है उसको दालान कहते हैं, और इसके गिर्द मतलब के वही कमरे, मगर अब पूरे शहर की तरह ये गली भी बदल गई थी। जैसे पूरा शहर बदल गया था, मुसन्निफ़ कहते हैं ये गली भी बदल गई थी। अगर कोई नहीं बदला तो वो गली में खेलने वाले छोटे छोटे बच्चे जो तमाम आलम से बेखबर, तमाम ज़माने से बेनियाज, आज भी हाथों में हाथ दिए अपने खेल में मगन थे। इस तरह जो बच्चे होते हैं ये जो है वो हसद से, बुग़्ज़ से, कीने से जो है वो इसी तरह पाक होते हैं, इनके दिल में अदावत नहीं होती, ये रंजिशें जो है वो एक दूसरे के लिए जो है वो नहीं पालते, और वक्ती अगर लड़ाई हो भी जाए इनकी आपस में तो 2 मिनट के बाद इनकी सुलह हो जाती है और फिर वैसे ही ये खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन आम लोग जो हैं, या आप कह सकते हैं कि जब मेच्योर एज में लोग पहुंचते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी जो है वो रंजिशों को जो है वो कई कई सालों तक जो है वो दिल में बसाए रखते हैं। अजीज़ तलबा, मुसन्निफ़ कहते हैं मैंने दुआ मांगी कि ये हाथ कभी ना छूटे, यानी बच्चे जो खेल रहे हैं हाथों में हाथ डालकर जो खेलते हुए दिखाई दे रहे थे, मुसन्निफ़ कहते हैं मैंने दुआ मांगी कि ये हाथ कभी ना छूटें, हमसायगी के ये रिश्ते कभी ना टूटें, ये गलियां यूं ही आबाद और इनमें खेलते हुए बच्चे यूं ही शाद रहें। ये बच्चे जैसे खुशी से खेल रहे हैं या जैसे खुशी से खेलते हुए मुसन्निफ़ कहते हैं अजीज़ तलबा मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो ये इनकी खुशी जो है वो हमेशा जो है वो कायम दायम रहे और ये खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। अजीज़ तलबा, ये था हमारा आज का सबक जो है लड़ी में प्रयोग हुए मंदर सबक का पेज नंबर 81 81 सफ़ा जो आज हमने रीड कर लिया। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद भी आया होगा।
समझ भी आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।